मेरा नाम आनंद करवा है। मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं। आनंद भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे हैं। अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूं भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए। मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो एमिनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो एमिनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं।
لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے, بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے. ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح, آپ کے نام سے لگ رہا ہے آنند آپ کا نام ہے, آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ماंس بھی کھا سکتے ہیں, اور بیف بھی کھا سکتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور, اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے, سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو منوسمرتی کے مطابق آپ گوشت کھا سکتے ہیں. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا, مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر 88 میں یدھشٹر, پانڈو کے 5 بھائی تھے, آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے, یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا. وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجا میں چاول, بارلی, سیب, بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے, اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے, اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. کیا دودھ کی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ بفیلو دیں گے, بفیلو تو 12 سال کے لیے, اگر رائنوسرس دیں گے یا ریڈ میٹ, لال گوشت, تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے. پورا مینو ہے مہا بھارت میں, ہندو کتاب میں پورا مینو ہے. کیا چاہتے ہیں؟ بھاجی پالا, مچھلی, گوشت, خرگوش, ہرن, بیف, بڑے کا چھوٹے کا سب ہے. آپ اگر وید پڑھیں گے, وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے, گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے, باجی پالا میں جان نہیں ہے, پیڑ پودوں میں جان نہیں, اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی ہم جانتے پیڑ پودوں میں جان ہے, لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے, انہیں درد نہیں ہوتا.
पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।